आज आप सबके चले यूज ऑफ ए और एन के प्रयोग। ए के मतलब होता है एक और एन के मतलब एक है, अर्थात एक दोनों का मतलब है हमें एक एक। तो आप सब छोटी कक्षा में आप सबका पढ़ावा का हुए कि जिस शब्द के पहले मतलब जिस शब्द का पहला अक्षर पहला वर्ड ए ई आई ओ यू मतलब ये 5 अक्षर अंग्रेजी के स्वर वाइब्रेंट जगह बोला जाता है। अगर ई किसी शब्द का पहला अक्षर ए ई आई ओ यू अगर आता है तो वहां पे आयन के प्रयोग करा जाता है। आप सबका पहले पढ़ावा जा चुका है, लेकिन ये 100% सही नहीं हो सकता है। ये 100% सही नहीं हो सकता है कि जिस वर्ड के पहले ए ई आई ओ यू आवे तो वहां पे आयन का प्रयोग करा जाए। ये 100% सही नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पे हम आपको बताएगा, जैसे एग्जाम्पल पे आपको हम बताओगे हम, जैसे एम ए है एम ए। अब यहाँ पे इसका पहला अक्षर ना ए ई आई ओ यू कुछ भी नहीं बता, अर्थात इसका मतलब यहाँ पे आयन ना लागे, लेकिन हम कहा था हम यहाँ पे क्या लागे आयन लागे आयन लागे। अब आप कहा जाते गुरु जी आप गलत बताया जाता है, तो हमें क्या नियम आपका बताया है कि काहे ना यहाँ पे आयन लागे काहे ना यहाँ ए ना लागे। ठीक है, आप इसका कुछ दे देता है। अगर हमें 100% करेगा है तो हमें यही नियम का फॉलो करेगा है। 100% आप ए एन का प्रयोग कभी गलत नहीं हो सकते अगर यही नियम से आप करते हैं। तो देखें उदाहरण, पहले परिभाषा पढ़ लिए फिर उसके बाद उदाहरण लीजिए हम बताइएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो शब्द किसी हिंदी के व्यंजन से प्रारंभ हो, मतलब कौनो भी शब्द अगर हिंदी के व्यंजन से मतलब छोटा आ से अंक आहा तक का छोड़ के जो नीचे वाला शब्द है व्यंजन, अगर वहां पे कौन का उच्चारण होता है पहला अक्षर उच्चारण होता है हिंदी के व्यंजन से, तो वहां पे हमेशा ए का प्रयोग है। उदाहरण के तौर पे आप ले लें, जैसे है कैप, हम ले लिखा कैप सी ए पी कैप कैप। अब देखो यहाँ पे सी ए पी कैप है, कैप का पहला अक्षर का होता है कैप, और का हिंदी का व्यंजन है। अगर हिंदी व्यंजन आए तो यहाँ पे का लाग जे ए कैप, का लाग जे ए कैप लाग जे एक ऐप लागे। और भी उदाहरण ले लियो, जैसे अगर हम कहता हम व्यंजन है। अब देखो एक उदाहरण यूनिवर्सिटी आप देख लो, जैसे कि यूनिवर्सिटी में यू मतलब कि या होता है, या हिंदी का का है व्यंजन है। अगर इनके अनुसार देखबे ए ई आई ओ यू तो यहाँ का लगे चाहिए एन, लेकिन या होता है तो हम का लगोगे ए, तो ए लगोगे तो हमार 100% सही रहे। तो अगर हम यूनिवर्सिटी लिखी रहा है यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी का लाग जे ए लाग जे, कैसे कि एक का होता हिंदी के व्यंजन होता उच्चारण करते हैं, का लाग जे एन एन नहीं ए यूनिवर्सिटी हुई है। उदाहरण तो अगला परिभाषा देखा जाए, जो शब्द किसी हिंदी स्वर से प्रारंभ हो, किसी हिंदी स्वर से प्रारंभ हो तो उनके पहले आयन का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब हम उच्चारण करें तो पहला अक्षर का हुए हिंदी के स्वर आवे, हिंदी की जब स्वर आए तो वहां पे आयन के प्रयोग हुए। मतलब कि हमें ए ई आई ओ यू देखेंगे ना है, हम अगर उच्चारण करी वह से करेगा। जैसे देख लियो आप आंत ए एम टी, अब तो जो ए आवा हमें ए नहीं देखेगा, हमें क्या हिंदी में उच्चारण करेगा का होता आ होता है, तो आ के पहले हिंदी के स्वर आए तो अर्थात यहाँ पे का लगे आयन आंत, का लगे आयन आंत। ऐसे भी और उदाहरण देख लियो, जैसे है हॉनेस्टी यच ओ एन ई एस टी। अब कह दियो हिया होता है यच, लेकिन देखा हम हॉनेस्टी नहीं पढ़ते ऑनेस्टी पढ़ी थे, ऑनेस्टी तो आ होता है और आ होता है यहाँ का लगे आयन लागे, यहाँ का लगे आयन लागे, तो आयन ऑनेस्टी हुई जे। तो अगर हम यही नियम से करबे तो हमारा 100% का और है सही रहे। जैसे कुछ एग्जांपल हम देते हैं, आप कई के देखेंगे। एग्जाम्पल में जैसे है एम ए इंक पॉट
बैग, डॉग, एलिफेंट, ऑरेंज, ईटीसी आदि। अगला एग्जाम्पल है, मतलब यहाँ का है, मतलब है कि जब आप पहले कक्षा में पढ़ चुका हो कि ए ई आई ओ यू आए पहला वर्ड, तो वहां पे एन का प्रयोग है, तो ये आपका 100% सही ना दे, जो ना आपका हम एग्जाम्पल और यह परिभाषा के द्वारा आपका बता चुका हूं। अब आप यहाँ से अगर कराता हो तो आपके बिल्कुल 100% सही रहे, गलत ना हुए। बस आज यही तक।